ओ हेलो, क्या सोच रहे हो? हाँ नेक्स्ट। चलिए फिलहाल तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल क्या होता है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो पॉइंट दिखेगा फिनॉल्स। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक। एक तो डायरेक्ट बोर्ड में आता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, जो आता है ना उसको मैं स्टार करवा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब तो समझ में आता है, एरोमेटिक का भी मतलब समझ में आता है, और सब्स्टिट्यूशन का भी मतलब आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर होने वाला क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। द OH ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, द OH ग्रुप attached to benzene ring activated, या ऐसे लिख दो, activates it towards electrophilic substitution। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक और, also it direct the incoming group to ortho and para position in ring। यहाँ से जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। as these position सर become, ये फर्स्ट पेज नहीं? हाँ अभी स्टार्ट हुआ, become इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू resonance effect caused by OH ग्रुप। देखो यहाँ पर समझिएगा, ये बोल रहा है कि कभी भी अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच रहे ना, ठीक है ना, जुड़ा रहे, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसे देता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट किसके, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो डायरेक्ट जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा से, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। लाइक आपके पास एक एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन एग्जांपल बताने के लिए मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा लंबा हो जाए, ऐसे कीजिए, पहले लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यानी इसका जो हम लोग पहला का पहला, जैसे इसका जो रिएक्शन होता है बच्चों, वो होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है ना। अब नाइट्रेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं बच्चा लाल, यह देखो, जैसे नाइट्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज तो आप लोग अब लिख लोगे, इतना लैंग्वेज लिखवाया होगी, अब तो समझ में आना चाहिए सारा। ये देखो O और H, यहाँ पर क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमें दो प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो और पैरा देता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हमें ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप देता है, ठीक। कैसे ऑर्थो एंड पैरा देता है, तो पहले बात तो ये देखो मैकेनिज्म, अच्छे से समझिएगा मैकेनिज्म। देखो इसको लिख सकते हो आप लोग, लिखने के लिए अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे यहाँ पर कि फिनॉल इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 देन इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। बस लैंग्वेज में कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझदार हो, बहुत ज्यादा समझदार हो। अब ये देखो यहाँ पर, जैसे मैंने ये दे दिया, ये बेंजीन दे दिया आपको, ये ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, मैं ऐसे यानी इस बॉन्ड को ना इधर लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH, और यहाँ पर हो गया HON डबल बॉन्ड, और फिर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। अब देखो बच्चा लाल, सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, देखिए होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, ये सोचने वाली बातें होती है। देखो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है, आवाज जा रही है सभी को, चलिए। यहाँ पर ये क्या करता है, ये किसी भी एसिड से रिएक्शन करवा दो, इसका क्या कर दो थोड़ी देर के लिए, इसका एसिड से रिएक्शन करवा दो इसका, ठीक है ना, H+ के साथ, ठीक। H+ यहाँ पर दिया जाएगा आपको H+, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, मतलब मान लीजिए ना, साथ में इसको ले लो, यहाँ पर कोई प्रोटॉन ले लो, ठीक है ना। तो ये ले लो, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसको लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा, ठीक। जब लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक, प्लस आ जाएगा, तो इसे भी आपको ऐसे दिखाई देगा HOH, और इस पे प्लस, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड और A ऑक्सीजन। तो ये देखो, ये वाटर दिख रहा है आपको, वाटर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, ठीक। तो इस बेचारे पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, H2O प्लस NO2 पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। बस हमें यही तो चाहिए था, ये बनाना था। अब देखो हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये देखो ध्यान से सभी लोग। अब ये होता है क्या, OH ग्रुप, वो बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है ऑर्थो एंड पैरा पर। तो देखो ना, मैं एक सिंपल डायग्राम बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, देखो इसमें बताता हूँ। देखो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ग्रुप, ये वाला पॉइंट कौन सा ऑर्थो है, तो ये जब पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब फिर जब यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है, ठीक है ना। क्या मेटा पर आ रहा है, बोलो, अरे मेटा पर नहीं, नहीं आ रहा है ना। तो जहां मेटा पर पर नहीं आ रहा है। हाँ, जहां पर माइनस चार्ज है ना, वहीं पर ये NO2 ग्रुप जाके जुड़ेगा। तो देखो मैंने ना इस बॉन्ड को चेंज कर दिया, इस बॉन्ड, नहीं चेंज कहाँ किया, वही तो है, हाँ बराबर है। तो अब देखो अगर इधर की बात करोगे, देखो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर माइनस आया है, और ये देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ, इसी में, उसमें खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ये माइनस आ गया। अब ये माइनस क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ आएगा, यानी यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस। तो चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, ये NO2 पे प्लस चार्ज है, ठीक है ना। अगर ये 2+ चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन डोनेट करने से पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक। और शिफ्ट होगा तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, देखो ध्यान से, याद है कहीं पर पढ़े थे रिएक्शन, OH, और ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर NO2 प्लस, हाँ ये NO2 जुड़ गया, लेकिन एक बात बताओ, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन जो दिखता नहीं H2 है, बाहर निकल जाएगा। हाँ यहाँ पर देखो एरोमेटिक कंपाउंड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर माइनस चार्ज आया तो इसी से करवा रहे हो, जहां जहां माइनस आया ना वहां से रिएक्शन मतलब वहां पर NO2 जोड़ सकते हो, ठीक है ना, और इसी तरह से सारा काम होगा। अब देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड खुद की एरोमेटिसिटी बनाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी ज्यादा होता है, कार्बन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये H+ निकल जाएगा, ठीक है ना। अब जब H+ निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, H+ निकल, देखो हमने H+ अपने मन से ले लिया था या क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है ना, तो H+ लिया था तो H+ निकलेगा भी ना जी। ये देखो H+ निकल रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लाल, ये देखो ये और देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दोनों मिलकर ये बॉन्ड बना देगा और ये NO2 बना देगा और ये यहाँ पर OH। तो दो प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों, एक तो मैं दोनों यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो बना देगा ऐसा कुछ, यहाँ पर देखिएगा NO2, ठीक, और एक बना देगा हमारे पास कुछ ऐसा, ये हो जाएगा हमारे पास NO2, ठीक। अब बाहर क्या निकलेगा, बताओ बताओ, वाटर, वाटर वाटर निकल जाएगा। हाँ। अब देखो इसका नाम क्या होता है, तो तनिक इसका नाम ध्यान रख लो, नाम याद होना चाहिए। ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, पैरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारा बातें याद रखिए, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात होता है, दो तरह की बातें यहाँ पर आता है, आपसे पूछ लेगा इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, किसका ज्यादा होता है, तो पहले इसको छापो, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। हो गया, क्या आवाज नहीं है, आवाज कट रहा है। बोल रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब देखो ये नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाइए, एक लाइन लिख रहा हूँ, देखो ये जो आपके पास वो मतलब समझ जाना, ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रो जो फिनॉल है हमारे पास इज स्टीम वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है ना, वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, क्या, ये देखो ये कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ये देखो ये हमने दे दिया और ये OH दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ध्यान से सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये मान लो ये और ये हो गया आपके पास ये, तो देखो तो ये ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, हाँ या ना। यस सर। यही इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया H बॉन्ड, ठीक है। एक और पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, अगर जो पैरा है पी नाइट्रो फिनॉल इज लेस वोलेटाइल, इज लेस volatile due to intermolecular intermolecular hydrogen hydrogen bonding which cause the association, cause the
एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ए होता है, ए कंपाउंड आपके पास AOH दे दिया, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है एन डबल बॉन्ड और AO दे दिया, ठीक है। तो और यहाँ पर दे दिया दूसरा मॉलिक्यूल, एन डबल बॉन्ड फिर ए, फिर हमारे पास OH। तो ये देखो बच्चों, इनके बीच में एक बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये लगेगा ना, ये भी बनाएगा। लेकिन फिनॉल नाइट्रो मतलब पायरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, एक कम वोलेटाइल होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझने का, ओहो हो, ये मैंने यहाँ पर बच्चों ये देखो, ये इंट्रा होता है, इंटरा, ठीक है ना, ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर और ये होता है इंटर, ये ध्यान रखिएगा, इंटर और ये होता है इंट्रा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब, जब एक ही घर के बीच की बात हो, एक घर के अंदर की बात हो, ठीक है ना, तब हम उसको बोलते हैं इंट्रा, ठीक है ना। और दो अलग अलग घर की बात करें अट्रैक्शन की, तो उसमें होता है इंटर, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, तो इसको जल्दी लिखिए, तो थोड़ा सा जल्दी अगला पेज में मैं चलता हूँ। हो गया। चलिए, एक थोड़ा सा बात बताता हूँ मैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने रिएक्शन ले लिया OH, ठीक, और इसका रिएक्शन कराते जा रहा है, कराते जा रहा है, किसके साथ, कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड ले लिया तब, यहाँ पर ध्यान देना बच्चा लाल, सभी लोग, डाइल्यूट लिया हुआ था तो बात समझ में आ रही थी। यहाँ पर अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो अब हमारे पास बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, ठीक, क्या बनाते जाएगा, OH, NO2, NO2 और NO2, ठीक है ना, ये बनाते चला जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बात समझ में आ रही है ना। हालांकि इसको प्यार से बोलते हैं पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो बनाता है ना, द yield of reaction, the yield of reaction product is poor, product is poor, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इसी को इस तरह से रिएक्शन करते, देखो आजकल हम लोग क्या किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ पर देखिएगा, जैसे फिनॉल है, फिर से एक एक को बार बार करवा रहा हूँ, ये फिनॉल है, ठीक है ना, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है ना। अगर करवा दिया तो ये हमारे पास ये दे देगा OH SO3H, ये बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना, SO3H और एक यहाँ पर SO3H। फिर से अगर इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दिया कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो ये बना देगा, ध्यान देख लो, OH NO2 NO2 और NO2 बना देगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िए, इसको लिखिए, बाकी बिहारी लाल। हो गया, यस सर, बढ़िया।
अब आ जाइए दूसरा, मतलब पहला का दूसरा। अब आ जाइए यहाँ पर, अब इसमें त्वनिक सा, ये आप लोग जानते हो, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, स्टार फॉर बोर्ड के लिए +2 लिखा करो। अब आ जाओ यहाँ पर, हाइलोजिनेशन पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, हाइलोजिनेशन। अब बड़ा हल्का रिएक्शन है। देखो लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो मुझे लिखना पड़ जाता है, ठीक है ना, और टाइम ज्यादा चला जाता है। देखिएगा यहाँ पर ट्रिएटिंग फिनॉल विथ ब्रोमाइड, फिनॉल विथ ब्रोमाइड या ब्रोमाइन, different product, different product are formed under different conditions, different कंडीशन। देखो तो यहाँ पर ध्यान से, जैसे आपके पास एक फिनॉल लिया गया है, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास दो चीजें आता है, मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा अच्छे से। Br2, ठीक है ना, इन CH2, ये याद रखना, CH2 के साथ एट 273 केल्विन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो आपके पास दिया गया हुआ है, ये क्या है, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी, ये उतना ज्यादा पोलर नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, हमारा सिर्फ काम करना है, ठीक है ना, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पाएंगे तब प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जानते हो प्रोडक्ट तो दो ही तो देगा, एगो मेजर एगो माइनर। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं सिर्फ पहले इसको ले लेता हूँ, Br2 को लेता हूँ, Br और Br, और इसका रिएक्शन CH2, तो मैं CH2 कैसे लिख दूं बच्चा, CS और S। तो देखो ये दोनों ज्यादा पोलर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है ना, ये उतना ज्यादा पोलर होता नहीं है, ठीक है ना, तो बात नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या होता है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये होता क्या है कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन सल्फर खींचता है और इधर खींचता है, इसमें हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, हल्का होता है, इसको बोलते हैं लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, ठीक है ना। हालांकि मैंने आप लोग को सॉल्वेंट के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, या सॉल्वेंट किस तरह का होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से सॉल्वेंट होता है, समय आने पर मैं वो करवा दूंगा। लेकिन चलिए रिएक्शन कीजिए। अब देखो जब हमने इसको रिएक्शन यहाँ पर इस पर अटैक करवाया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट गया, क्या कर दिया, बॉन्ड टूट गया, ठीक। अब बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे दिखाई देगा, Br और Br पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, और ये जुड़ जाएगा C के साथ और S पे आ जाएगा निगेटिव, फिर आ जाएगा CS, ठीक। अब देखो खुद को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो Br पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा रहा Br C और S पे माइनस और डबल बॉन्ड S, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, ये आ जाइए, और इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये देखो हमारा Br प्लस आ गया, ठीक, तो बस Br प्लस का ही काम था हमारे पास। अब फिर से बेंजीन आ गया, मतलब फिनॉल। अब अगर Br प्लस आ गया तो दो जगह से रिएक्शन हो सकता है, देखो या तो ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा, और नहीं तो ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ कि अलग अलग बताने। अगर ये देखो ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो Br जुड़ने का दो प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, ऑर्थो वाला। अब देखो यहाँ पर मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो देखो ये OH रहेगा, ये और ये रहेगा, ठीक। अब ये वाला ऊपर शिफ्ट हुआ है तो माइनस, अब माइनस मतलब सीधे Br के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर प्लस। और आपको तो पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, देखो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ब्रेक होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, तो फिर से वो क्या कहेगा, चाहेगा
अपने एरोमेटिसिटी को बनाना चाहेगा, तो ये H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ए, अब देखो फिर से बना लेगा और ये बी आर यहाँ आ जाएगा और ये वो यहाँ रहेगा, तो ये बना। अगर आप नीचे वाला लेते तो ऑर्थो पे मतलब ये पैरा पे बनता, मतलब दो प्रोडक्ट ये बना दिया, ये ओ एच और बी आर, फिर हमारे पास ओ एच और ये हो गया हमारे पास बी आर, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, कोई कुछ बताओ, बाहर क्या निकला? देख बाहर क्या निकलेगा, बताओ तो। HBr। यस यस एच बी आर, क्यों? देखो ये वाला फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ब्रोमीन यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, ठीक। और जब निकलेगा तो ये सी हाँ, ये जो सी होगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड और साथ में निकाल देगा बी आर माइनस, ठीक। ये देखो यहाँ पर ये प्लस, यानी ये दोनों का मिलन हो जाएगा, ये यहाँ से मिलन हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना, ठीक। और दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चा लाल? एच बी आर, यानी यहाँ निकला क्या चीज? एच बी आर, ठीक है ना। चलिए लिखिए, था कुछ बताओ इसमें, था कुछ इसमें? क्या लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत थी? कुछ नहीं, आप अपने तरफ से लिखवा सकते हो। क्या चीज? फिनॉल इज रिएक्ट विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? CH2 at 270 Kelvin, then it gives ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा, ठीक है ना। जल्दी लिखिए। या मेजर कौन होगा? मेजर पैरा वाला। हाँ, ये माइनर और ये हो जाएगा मेजर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए जल्दी लिखिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। सेम चीज वही लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक लैंग्वेज भी लिखाना, अगर लिखाना चाहे तो लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर देखो यहाँ पर सभी लोग देखना, हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन take place in presence of Lewis acid such as FeBr3, कलर चेंज कर देना, Br3 which Yes. polarize halogen molecule in case of phenol, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल पोलराइजेशन ऑफ bromine molecule take place in absence of लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है? लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन लवर एसिड। रे लॉन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है ना। बात तो वही होगा, बात तो इलेक्ट्रॉन वही हो गया, बात तो वही हो गया, सही बात है, सही बात। ड्यू टू ठीक है। हाईली, नहीं सही है, गलत नहीं है, हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, ठीक है ना, OH ग्रुप। एक बात, अगर कभी कभी आपके पास रिएक्शन में ना ऐसा दे दे, मान लो
ऐसा दे दे। ऊपर जो बात की वही सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, और यहाँ पर मैंने ये बेंजीन इसको अच्छे से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये OH दे दिया और इसका रिएक्शन बोल दिया 3Br2 से करवाने के लिए, ठीक है ना, चीज वही ले लिए, तो बताओ क्या क्या बना देगा। अब की बार तीनों पे प्रोडक्ट बना देगा, 3 ब्रोमो लग जाएगा, 3 ब्रोमो लग जाएगा और एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो HBr 3 बार निकलेगा, ठीक है ना, समझ में आया? 3HBr, हाँ यही होता है। 3HBr, हाँ 3 3 6, यस सर। हाँ चलिए जल्दी लिखिए जल्दी। तो ये हमारा पहला का दूसरा खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम दूसरा करेंगे और कन्वर्जन भी अभी पढ़ेंगे। इसके बाद राइमर टाइमर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना समय बचा हुआ है? 4 मिनट बचा हुआ है। तो 4 मिनट के लिए मैं वेट तो नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि मीटिंग खत्म करके मीटिंग ज्वाइन करें। चलिए बच्चों, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, फिर मीटिंग रीज्वाइन कीजिए।